भारत के अंदर पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, कुछ राजस्थान का इलाका, कुछ जे.एंड.के का और कुछ हिमाचल का इलाका। इसके अंदर तीन तरह का हमारा समाज है। एक तो निम्न वर्ग है, एक मध्यम वर्ग है जो हम यहाँ बैठे हैं, और एक है धनाढ़ वर्ग जो पैसे वाले को ये नहीं पता पैसा कितना है। बाकी आप देश के अंदर नीचे जाएंगे, कोई भाई फौजी नौकरी करता हो, दूसरे भाई व्यापार में जाते होंगे, वहाँ दो ही वर्ग हैं। एक तो निम्न वर्ग है जो शाम तक मजदूरी करके अपना पेट भरता है, और एक वो है धनाढ़ वर्ग जिसके पास ये नहीं पता लाखों करोड़ कितना है। ये जो अपना उत्तर भारत में, इसमें तीन वर्ग हैं। जो हम बैठे हैं या डेली दिहाड़ी करने वाले आदमी भी हैं जो शाम तक मजदूरी करके पेट पालते हैं, बच्चे पालते हैं। एक हम हैं जो मध्यम वर्ग के हैं, किसके 5-10 किले ज़मीन भी है, जिसका 1-2 बच्चा पुलिस में, 1-2 बच्चा आर्मी में, कोई पटवारी, कोई चपरासी, कोई चौकीदार की नौकरी करता है। तो उसके 2 आना की इनकम खेती की और 2 आना की पैदा की नौकरी हो जाता है। वो अपने डीसी की तरह अपने बच्चों को पाल रहे हैं। आज हमारे बच्चे विदेशों में भी जा रहे हैं, किसान के बच्चे पढ़ लिखे अधिकारी भी बन रहे हैं। यह बात सरकार के समझ में नहीं आ रही। ये चाहते हैं कि यहाँ भी जो 6 महीने से लगातार आप जो आंदोलन चला रहे हैं, ये इस मध्य वर्ग की ताकत है जो 6 महीने के बाद भी आज आप यहाँ बैठे अपने हल्के की लड़ाई लड़ रहे हैं। बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश से पश्चिम उत्तर प्रदेश से नीचे जाएंगे, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, वहाँ का किसान 24 घंटा आंदोलन नहीं कर सकता। आज 6 महीने से बैठे ही आपकी ताकत है कि मध्यम वर्ग मजबूत है। और सरकार की ये तीनों कानून लाने का कारण भी यही है कि जो मध्यम वर्ग इसको ख़त्म करना चाहती है। मेरे भाइयों से प्रार्थना है, ये जो ताकत भगवान ने हमारे को दिया, इसका सदुपयोग जो हमारे बुजुर्गों ने हमारे को दिया, हमारा भी कर्तव्य बनता है इस ताकत को बरकरार रखना। और सरकार हर बार जितने भी आंदोलन है इस मध्यम वर्ग को ख़त्म करने का काम करती है। 2016 का भी आंदोलन देखा, लेकिन हर बार हमारे को धोखा मिला कुछ नहीं। मैं एक भाइयों से प्रार्थना करने के लिए आया हूँ कि कम से कम एक तो गांठ लगा लो पल्ले कि हम 36 बरादरी के सब भाई हैं। ये जितने बीजेपी की सरकार है, इनके पास कोई काम नहीं, कुछ नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई विकास नहीं। एक ही है, जिस प्रकार अंग्रेज हमारे समाज के अंदर फूट डालते थे, ये हर स्टेट के अंदर इसी तरह फूट डाल के अपना उल्लू सीधा करते हैं। मजबूत जाट है उसको अदर कास्ट से लड़ा देते हैं। अगर आप गुजरात में जाएंगे तो पटेल को लड़ा देंगे, महाराष्ट्र में जाएंगे तो मराठा को लड़ा देंगे। ये गरीब और अमीर की जो खाई है बीच में, जो इसको पाड़ने के जो काम करते हैं, ये लड़ाई करवा के अपना उल्लू को सीधा करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, पिछले 6 साल से हरियाणा प्रदेश सरकार है, विकास नाम की एक ईंट आप ईमानदारी से बताओ कहाँ लगी? जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश की मुख्यमंत्री छोड़ के गए, उस टाइम प्रदेश का कर्जा था 69,000 करोड़। और आज आपको पता है कितना? 2,43,000 करोड़ में सेशन के बाद था। ये कोरोना के कारण और 3 तो ऊपर चला जाएगा। हर बच्चे का हरियाणा में पैदा होने वाले के 1 लाख जन्म लेते ही कर्जा हो गया। प्रदेश के अंदर विकास नाम की कोई चीज़ नहीं। तो आज से ये प्रेरणा ले लो, कसम खा लो कि कोई जाति पाति नहीं, हम सब भाई हैं, 36 बरादरी के भाई हैं। ये इंसानी होने के लिए, कर्म होने, कुछ कर्म करने के लिए आए हैं। अगर अपने घर में मिठाई है तो नहीं देखो पड़ोसी के तवा चढ़ेक नहीं, उसका भी जेने खाएगा, उसको भी साथ लेकर चले। ये भगवान ने तन मन ये धन दिया है, इसका समाज के हित में इस बुराई को छोड़ के भलाई में लगे। कोठी होना, बड़ा पद हासिल करना, धन होना कोई बड़ी बात नहीं मेरे बुजुर्गों भाइयों। इंसानियत बड़ी बात है होना। और इंसानियत वो है किसी दूसरे का काम है, किसी भूखे को भोजन, किसी प्यासे को पानी पिलाए, किसी बेसहारा को सहारा दे, किसी गरीब बहन बेटी को इज्जत बताइए, इबादत है, हमारा धर्म है। लेकिन सारा सौदा बिगाड़ दिया सरकार ने, नीचे हिले के ऊपर तक। जिन लोगों के हाथ में कमान आनी चाहिए थी, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, जिन्होंने कुर्बानी दी, उनके हाथ में कमान आनी चाहिए थी, वो तो चले गए बेचारे, फांसी टूट गए, या किसी को काला पानी हो गया, या बीमारी के कारण चले गए। और जिनके हाथ में देश आज़ाद होने के बाद जिनके हाथ में कमान आई, वो वही राज घराने 550-700 जो बड़े रियासतों के जो मालिक थे वो, या पैसे वाले आदमी आगे जिसके दिल में दया नहीं, गरीब की तकलीफ को नहीं सुनेगा। कबीर जी ने भी कहा है कि दया दिल में राखी जब तक घट में प्राण। इनके दया नहीं है, क्यों? इन्होंने भाइयों की नाड़ काट के दौलत इकट्ठी करी, भाइयों के ऊपर जुल्म करे, उन्हीं के हाथ में कमांड आ गई, इसलिए नीचे से लेकर ऊपर तक सारा सौदा बिगड़ गया। सब पैसे की तरफ भाग लिए।
और हमारे समाज ने भी गलती कर दी, पैसे वाले को बड़ा मान लिया, इज्जतदार आदमी की इज्जत करनी छोड़ दी। और वही आदमी आगे आगे हम अपने बच्चों को भी कहते हैं बेटा आपका पैकेज क्या है, और कोई बात नहीं सिखाते, संस्कार नहीं सिखाते। इसलिए वो संस्कार, वो तालीम जरूर हमारी जो संस्कृति थी, हमारे गांव की बेटी कहीं दूर 150 कोस मिलती थी तो महसूस करते थे कि हमारी बहन है, उसको 100 रुपये देकर सगुन महसूस करते थे। आज बेड़ा गर्क हो गया। इसलिए मेरी पंचायत भाइयों से, मैं तो पिछले 30 साल से 1990 से लगातार इन पंचायतों में मुझे आप लोगों से सीखने का मौका मिला है। इसलिए समाज की बुराई को भी रोकना हमारा धर्म है। जो नौजवान रास्ता भटक रहे उनका मुख्य धारा में भी लाना। लेकिन एक बात जरूर याद रखना, चाहे भूखे रह जाओ, बच्चों को पढ़ाओ। इस सरकार ने सारा 14 चैप्टर क्लोज कर रहे हैं, रोजगार को ख़त्म कर रहे हैं। अगर आप पिछले देखेंगे, जब से मोदी जी की सरकार आई है, CGL के बच्चे जो कंपटीशन में इंस्पेक्टर इनकम टैक्स में, जो दूसरे इंस्पेक्टर जो सिविल सर्विस में जाते थे, 20,000 वैकेंसी सालाना होती थी, आज 6,000 कर दी पूरे साल की। और पिछले दिन से जो बच्चे बैठे होंगे, CGL की कोई भर्ती नहीं हो रही। क्यों? सारी बेरोजगारी, करोड़ों बच्चे बेरोजगार। जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो भी मजदूर से कम तनख्वाह लेते हैं। मैं MLA होने के नाते मेरे पास बहुत से भाई आते हैं, भाई हमारे बच्चे को DC रेट पे लगवा दो। DC रेट का मतलब 5,000 रुपये, 5,000 रुपये का सीट भी नहीं पेश का दी एक महीने के अंदर। वो बच्चे बर्बाद ही कागज, हमारे बच्चे मजदूर की भीख की तरह मांगते हैं। इसलिए मेरी भाइयों से प्रार्थना है, सरकार की जो मंशा है इसको पूरा नहीं होने देना। लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखना, जो 6 महीने से लगातार जो आपका आंदोलन चल रहा है और जो हमारे भाई नेतृत्व कर रहे हैं, दुनिया का इससे बड़ा आंदोलन, इससे लंबा आंदोलन और इससे शांति प्रिय आंदोलन मैंने तो कोई देखा नहीं। 55 साल की उम्र हो गई। मैं भाइयों से प्रार्थना है, शांति अमन चैन के साथ गर्म लोहे को ठंडा लोहा काटता है। आवेश में आके नहीं, ये सरकार चाहती है कि तूफान आए। और हमारे समाज में, हरियाणा प्रदेश में, हमारे DNA में है, ये खून में है कि यहाँ शांति नाम की चीज़ है नहीं। किसी बॉर्डर पर अंग्रेज भी लड़ाई लड़ते थे, उस टाइम यहीं से उठा के हमारे बुजुर्गों को ले जाते थे। विदेशों में भी जाके अंग्रेज विजयश्री हासिल करते थे आपकी बदौलत से। लेकिन अब ये सरकार की जो मंशा है, इसी खून को, इसी समाज को कंडेम करने का जो काम करती है, मेरे भाइयों से प्रार्थना है, दोबारा भी प्रार्थना है, न तो आवेश में आना, न झगड़ा करना, शांति से अमन चैन के साथ। 24 तारीख का भी आपका प्रदर्शन है, मैं भी खुद हमारे भाइयों को बताना चाहता हूँ। तमाम भाइयों से प्रार्थना, सब माता बहनों से भी प्रार्थना है, सब पहुँचे लेकिन अमन चैन के साथ, शांति के साथ। मौका मत दें, दुनिया को यह दिखा दें कि वाकई में किसान की परेशानी है। और वो दुनिया तक ये बात आप लोगों ने पहुँचा भी दी। इस मोदी जी के योग साधना तपस्या से राजयोग बना, हमें भी उम्मीद थी, हमने भी, सब लोगों ने वोट दिया था। हरियाणा पूरे 10 के 10 MP जीत के भेजे। वो इसलिए भेजे थे कि ये गरीब घर में पैदा है, गरीब की तकलीफ को जानता है, गरीब की तकलीफ को मिटेगा। लेकिन जो ही चौथ धर्माया, इस कंपनियों के आवेश में आके कंपनियों ने ऊपर जाल घेर के अपना उल्लू सीधा करने के लिए इसको उस अपने संस्कार से रास्ता हटा दिया और कुछ सद्बुद्धि छोड़ देती है। जिस प्रकार लोहे का जंग लगता है, अगर जो लोहे का जंग नहीं लगता तो इतना मजबूत होता, कभी ख़त्म नहीं होता। और इंसान के अंदर अगर घमंड नहीं होता तो इंसान भी कभी ख़त्म नहीं होता। इसलिए मोदी जी को हमने दोबारा ताकत दी और वो घमंड पैदा हो गया। इसलिए उस घमंड को ख़त्म करने का भगवान को भी अधिकार है, वो जनता को दिया है। 20% तो इस सरकार का और मोदी जी का जो घमंड था उसका गरुड़ का ख़त्म करने का काम करा किसान भाइयों ने पूरी दुनिया के अंदर अलग जगह है। आज ये पूरी दुनिया का आंदोलन है। और 60% इस कोरोना ने, किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी, न कोई डॉक्टर, न कोई वेंटिलेटर, न ऑक्सीजन, न एनेस्थीसिया का डॉक्टर, न फिजिशियन का डॉक्टर। मेरे खुद कोरोना है, मेरे बच्चों का भी कोरोना है। मैं भाइयों से प्रार्थना तो भगवान करे किसी को हो ही नहींगा, क्योंकि ये सारे भगवान के भगत बैठे हैं। इनके साथ सरकार से भी नारी एक ताकत है जो इनके साथ है। इसलिए अगर किसी भाई का हो भी जा, कुछ नहीं, गर्म पानी, नींबू 2-3 टाइम, गर्म पानी का नमक का गरारा और भाप और एंटीबायोटिक गोली घर ही बैठ ले लो, वहाँ हॉस्पिटल में ज़्यादा सुविधा है। और दूसरी बात है, इतनी खुले के अंदर, इतने तापमान के अंदर 45 डिग्री सेल्सियस तापमान के अंदर आप जब यहाँ बैठे हैं, कोरोना गर्मी में जल की मर जाता है, तो कौन आओ क्यों चिंता कर रहे हैं। 60% कोरोना ने और 20% बंगाल के अंदर जो पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट का
प्रधानमंत्री वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट ममता दीदी, और उसने जता के उस हमारी बहन ने जो इतिहास लिख दिया, जहाँ से चला था वहाँ से नीचे लेके टेक दिया। अहंकार खत्म होता है। योग साधना तपस्या से राजयोग बनता है, और राजयोग के नशे में आदमी खोटा करता है, खोटा करके वहीं चला जाता है जहाँ से शुरुआत हुई है। इसलिए मैं पुनः तमाम जिंद के भाई बहनों को सैल्यूट करता हूँ, और फिर दोबारा भी भाइयों के बीच में आऊँगा। पिछले 6 महीने से लगातार, चाहे विधानसभा हो, मुझे 100 बार हर टोल पर जाने का मौका मिला है। मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं पहले भी आना चाहिए था, लेकिन आज मेरा दिल माना कि मैं भाइयों के जरूर दर्शन करूं। मैंने कल ही कह दिया था मैं पहुंचूंगा भाइयों से। इसलिए 2-3 नारे इतनी आवाज़ बुलंद करके कि जो दूसरे भाई टोल पर बैठे हैं, डासा बॉर्डर, साझा बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, शिंगू बॉर्डर, कितलाना टोल, जितने भी टोल पर बैठे हैं, उन तक अपनी आवाज़, जिंद की आवाज़, आपके पास जो ताकत है, आपकी जो जोश है, वो ऑक्सीजन मिलेगी। 2-3 नारे मेरे कहने से लगाना, आपकी आवाज़ वहाँ तक बुलंद हो। मैं पुनः भाइयों का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और सैल्यूट करता हूँ पुनः इस जिंद की धरती को। लेकिन एक बात ज़रूर याद रखना, बार बार धोखा मत खाना। एक बार धोखा खा जाए, किसी पे भरोसा कर लेते हैं। हम 20 किलो दूध की भैंस लाते हैं, 5 लाख की भैंस लाते हैं, उससे पूछते इसकी माँ का दूध कितना था। उस माँ का दूध से उसका क्या संबंध है कि ये सोचते हैं इसकी माँ का दूध ठीक था, ठीक दूध देगी। उसकी बैकग्राउंड पीछा करते हैं, जमींदार आदमी। लेकिन इसी राजनीति के अंदर जो लोग आते हैं, जो आप लोगों को बरगला देते हैं, उनका DNA चेक नहीं कर सकते। वो आपको बैग आके झूठा पाना फेंक के चौधर ले जाते हैं और फिर मुंह फेर लेते हैं, और ऐसा महसूस करते हैं जैसे हम जानते नहीं। लेकिन एक बात ज़रूर याद रखना, जिसने भी बेईमानी का खाया, अपने गांव में, गुआंढ में, शहर में और बाजार में देखें, अड़ोस पड़ोस में देखे, उसका जहाज बनाए पानी डूबेगा। ये बेईमानी का सौदा लंबा नहीं चलेगा। इस प्रदेश को लूटने वाला चाहे कोई भी हो, इस गरीब की बददुआ लेगा, उसको मत छेड़, किसी गरीब को रो देगा, ऊपर वाले ने सुन ली तो दुनिया से खो देगा। इस गरीब की बददुआ लेके बैठेगी। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जो बीजेपी सरकार, जो बीजेपी पार्टी सपना ले रही है 2024 का, रेत में मिलता दिखाऊंगा। अब की बार आपको भाइयों भरोसा और विश्वास देना चाहता हूँ। अपने बीच में से चुनो, अच्छे आदमी को चुनो, जिसको पीड़ा हो अपने समाज की, अपने भाइयों में से चुनो। छोड़ो पार्टी सार्टी ने, अच्छे काबिल आदमी को भेजेंगे तो आपकी आवाज़ उठाएगा, वहाँ आपकी लड़ाई लड़ेगा। और ये सारे डुप्लीकेट जो पिछले दरवाजे से आते हैं, जो उस टाइम आंसू आते हैं, उस टाइम जरूर पहचान लेना आपका कौन है। चौधरी छोटू राम ने भी कहा था, 2 चीज़ सीख ले भोले किसान, एक तो बोलना सीख ले, अपने दुश्मन को पहचान ले। हमारे में से ही जो भाई समाज के साथ गद्दारी करता है, मैं तो कहता हूँ जो किसानों के साथ गद्दारी करता है, भाइयों को धोखा दे की राजनीति करता हूँ, उसे गिरा हुआ आदमी मैं तो मानता नहीं। हाँ, ले जाएंगे, ये तो मौका मिलता है सेवा का। इसलिए सेवा करके इस कलयुग के अंदर, द्वापर, त्रेता, सतयुग, कलयुग, समय समय पर कभी यज्ञ भवन, कभी भजन, कभी कीर्तन, कभी योग, कभी तपस्या से भगवान के दर्शन होते थे। ये तो त्यागी और तपस्याओं की धरती थी। यहाँ तो संत भगवान को प्राप्त करने का शोध का केंद्र था हरियाणा। यहाँ भ्रष्टाचारी खोटा करने वाला की जरूरत कहाँ थी। लेकिन इस कलयुग के अंदर एक ही रास्ता है, जीव मात्र की सेवा करते हुए मोक्ष को प्राप्त करिए, हमारा देव होना चाहिए। बाकी बारह सौदा झूठा है। अपने बच्चों को पढ़ाओ और पुणे भाइयों से प्रार्थना, 36 बरादरी के भाई सब एक जाति पाति ने खत्म कर दो। एक ही रास्ता है, ये कोशिश करेंगे बार बार इसमें हवा डालने की। और जो दूसरे भाइयों को भी मैं कहना चाहता हूँ, जो भाई बैठे हैं, मेरे बुजुर्ग जो बैठे हैं, घरों में बैठे हैं, वो भी आ जाएं। नहीं तो आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चे पूछेंगे कि दादाजी 2020 और 21 के अंदर टोल प्लाजा पर जो आंदोलन आया था, क्या आप उसमें शामिल हुए थे? उस इतिहास के पन्नों में नाम लिख दिया। आप लोगों ने वो काम कर दिया जो किसी से नहीं हुआ। सरदार पटेल ने करा 650 रियासत एक काम करने का। किसान भाइयों ने क्या किया? जाति पाति मजहब धर्म। अगर साझा बॉर्डर पर जाएंगे तो मुसलमान भाई होटल चला रहे हैं, हर बॉर्डर पर पंजाब के भाई होटल चला रहे हैं। टीकरी बॉर्डर पर आपका खाप का होटल चल रहा है, जहाँ सब भाई 24 घंटा खाना चल रहा है। अगर सेवा सीखनी है तो सरदार भाइयों से सीखें, वहाँ जाके देखें, व्यवस्था देखें। और इस आंदोलन को चलाने में जितना नेतृत्व वो कर रहे हैं, सैल्यूट करता हूँ उन भाइयों को भी। इसलिए मेरी भाइयों से प्रार्थना है, जो सरकार नहीं कर पाई, कोई नहीं कर पाया, वो आप लोगों ने करा। भाईचारे को, मजहब धर्म को, सबको ख़त्म करके इंसानियत का पाठ किसान भाइयों ने किया। दूसरा काम एक और कर दिया, आने वाले टाइम में हिंदुस्तान के अंदर राज कौन करेगा, इसका फैसला भी किसान भाई करने जा रहे हैं। आप करने जा रहे हैं, इतिहास लिखेंगे।
इसलिए उस इतिहास के ऊपर मैं अपना नाम दर्ज कराने का जो दूसरे भाई उनसे भी कहना चाहता हूँ, और जो नेतागिरी करना चाहता हूँ उनसे भी कहना रहे, भाइयों के साथ जीना, भाइयों से मरना, इससे साथ और कोई बात हो ही नहीं सकती। इसलिए 3 नारे अपनी आवाज़ मेरी माता बहनों से भी मैं सैल्यूट करता हूँ, जिंदगी बहनों ने आपने इतिहास लिखने का जो काम कर रहे हैं। 3 नारे लगाना, आपकी आवाज़ हर टोल पर जाए। किसान एकता,